आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुजरात के बाद पंजाब में सीएम की तब्दीली ने सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। आने वाले असेंबली इंतखाबात में नफा और नुकसान को देखते हुए सियासी पार्टियां फैसले ले रही हैं। गुजरात में पाटीदार सीएम से पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, तो वहीं पंजाब में दलित वोट बैंक को सामने रख चरणजीत सिंह चन्नी को रियासत का नया वजीर आला बनाया गया। पंजाब में दलितों की तादाद 30% है। चन्नी कैप्टन के मुखालिफिन में से एक हैं, लेकिन सिद्धू के करीबी हैं। नए सीएम के इंतखाब के बाद भी सियासी रस्साकशी जारी है। वजह है हरीश रावत का बयान। हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि 2022 का चुनाव सिद्धू की क़यादत में लड़ा जाएगा, जिसके बाद अंदरून कांग्रेस ही हरीश रावत के बयान पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और बीएसपी इसे दलितों के अपमान से ताबीर कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दलितों से अपील की है कि कांग्रेस के सियासी हथकंडे से परहेज करें। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि अगर सिद्धू के लिए चन्नी को सीएम बनाया गया है तो ये दलितों का अपमान है। गुजरात और पंजाब में सीएम की तब्दीली में फर्क सिर्फ इतना है कि गुजरात में पार्टी लीडरशिप के इशारे पर सब कुछ हुआ, तो वहीं पंजाब में कैप्टन से नाराज खेमे ने इस्तीफे पर मजबूर किया। सवाल ये कि क्या कैप्टन का इस्तीफा नाराज लीडरों की बगावत ही माना जाए या फिर इस कहानी के ऑथर सिद्धू हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल जयबंश सिंह साहब, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं, बीजेपी पंजाब से हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अभी तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर इल्जामात लगाती रही है कि सीएम बदल रहे हैं, पीएम को बदला जाए। अब आपके स्टेज में ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है और हरीश रावत के बयान पर आपका क्या कहना है? तो क्या माना जाए सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपने चन्नी को सीएम का ओहदा दिया है? नहीं, कुछ वक्त के लिए क्यों? जो आदमी प्रदेश का मुखिया बना है, प्रदेश का मुखिया का काम है, वो अपना काम पूरा करेंगे, पूरा समय देंगे, पूरा संगठन को और सरकार को पंजाब के जनता के हित में काम करने के लिए आगे बढ़ करके आएंगे। ये इसीलिए लीडरशिप ने उनको दिया है नेतृत्व। इतना पेट में दर्द भाजपा को क्यों हो जाता है? भाजपा के पास 18 राज्य आज उनके और नहीं, तो आप जब उनके यहाँ सीएम बदले जा रहे थे तो कांग्रेस सवाल उठा रही थी। आपके यहाँ सीएम बदले जा रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, क्यों सवाल कोई नहीं खड़े? नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि उनके सीएम बदले जा रहे हैं तो क्यों बदले जा रहे हैं 3 बार 4 बार 1 बार। वो खुद कहते हैं इस बात के लिए कि हमारे यहाँ तो सीएम बदले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके यहाँ क्या था? हाँ, हमारे यहाँ भी संगठन के स्तर पर आंतरिक तौर पे कुछ न कुछ बातें थी। हमको लगा कि पुराना लीडरशिप जो है उसके बदले एक नए लीडरशिप को, यंग चेहरे को दिया जाना चाहिए। विधायकों ने बैठ करके खुलेआम चर्चा की, खुलेआम उस पर बातचीत हुई और स्पष्ट तौर पे एक कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी की ही रविश पर चलने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? नहीं, हमारा सिद्धांत अलग है, विचार अलग है, हमारी कार्यशैली अलग है। भाजपा की कार्यशैली बांटने की, हमारी कार्यशैली जोड़ने की है। भाजपा की विचारधारा गोडसे की है, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की है। भाजपा जो है कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को सत्ता देना चाहती है। हम समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। उसी का उदाहरण चरणजीत सिंह चन्नी है। एक युवा व्यक्ति है, किसान परिवार से आते हैं, सिख परिवार के जट समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और वो जो है निरंतर एक सामान्य गरीब परिवार से आते हैं। जब ऐसे लोगों को सत्ता के सिंहासन पर बैठाया जाता है तो भाजपा के लोगों को दर्द होता है, और कुछ मुट्ठी भर मीडिया को भी इस बात के लिए बड़ा दिक्कत होती है। जो गोदी मीडिया है उसे इसलिए दर्द हो रहा है कि उसे कुछ मसाला नहीं मिल रहा है और सब चीज आराम से, आसानी से। तो हरीश रावत साहब ने तो मसाला दे दिया ना उन लोगों को अपने बयान से। नहीं, हमने कोई क्या बयान? उन्होंने कहा है ना कि अगला चुनाव सिद्धू की क़यादत में लड़ा जाएगा, तो इसका मतलब यही निकलता है ना कि कुछ महीनों के लिए ही, जब तक इंतखाब नहीं हो रहे हैं तब तक के लिए ये सीएम बनाए गए, उसके बाद तो सिद्धू की क़यादत में ही लड़ा जाएगा इंतखाब। मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई करें इस बात को। हाँ, सना साहिबा,
बड़ा दुख होता है कि मतलब निकालने की कला तो मीडिया में गजब है, और वो भी कांग्रेस के विरुद्ध जब कोई मतलब निकालनी होती है तो। उन्होंने क्या कहा, संजोग से आप ही के चैनल पर उन्होंने बात रखी थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, जब उन्होंने बार बार पूछा कि किसके नेतृत्व में, तो नेतृत्व क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का मतलब होता है जो कांग्रेस का राज्य में मुखिया होता है, प्रदेश अध्यक्ष। ये हमारी परंपरा है और सभी पार्टियों की यही परंपरा है, जो अध्यक्ष होता है वही जब चुनाव की बात आती है तो फ्रंट रनर होता है। किसी भी राज्य में, चाहे हम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका एक संगठनात्मक चुनाव का लीडरशिप होता है, और मुख्यमंत्री भी साथ में उसी रूप में कैंपेन का लीडरशिप होता है। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि ठीक है, इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो बात हरीश रावत साहब ने कही उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। कर्नल जयवंत सिंह साहब, आप चाहती है कि दलित समाज के चेहरे को अच्छा से न दिखाया जा सके, एक पैदा करना चाहती है कंफ्यूजन, डर है और पेट में। कर्नल जयवंत सिंह साहब, ऐसा कहकर कि दलितों का अपमान है ये कुछ महीनों के लिए, अगर चन्नी साहब को वजीर आला बनाया गया है तो दलितों का अपमान है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, कई ट्वीट्स भी सामने आए, लेकिन इस बात पर तर्क दिया है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ने, आपने सुना, आपका टेक क्या है? सबसे पहले तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था, और उपाध्याय जी जो हैं वो इतने बड़े सख्त तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पेट में दर्द हो रही है, भाई हमें क्यों पेट में दर्द होगी, आप जो मर्जी कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, 4 सीएम बनाइए, 5 बनाइए, 4 दिन लगाइए एक सीएम को चूज करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करिए, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या के लिए दर्द होगी, ये आपका अंदरूनी मामला है, इसको आप जैसे मर्जी ठीक कीजिए। और दूसरा, मेरे को बड़ा अफसोस होता है ये सारी बातें सब्जेक्टिव थिंग्स, हम तोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई आप यू टॉक अबाउट समथिंग ऑब्जेक्टिव। आज के दिन में जो बात हो रही है कि सीएम बना है चन्नी जी, उसके बारे में बात करो, और उससे जो फ्यूचर है पंजाब का उसके बारे में बात कीजिए। ये तोड़ने जोड़ने की क्या बात है, ये सब्जेक्टिव चीजें होती है, इनके ऊपर एक इंटेलिजेंट आदमी डिबेट नहीं करता है। अभी बात आई चरणजीत चन्नी के बनने की, तो जो मर्जी बनाए कांग्रेस, जिसको मर्जी चीफ मिनिस्टर बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी फौजी हूं और कैप्टन अमरिंदर भी फौजी हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर के ऊपर बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से उनको उतारा गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। उनकी ह्यूमिलिएशन में कहीं ना कहीं पंजाब की ह्यूमिलिएशन भी थी, और यह पंजाब की जितनी ये वेटरन कम्युनिटी है या सोल्जरिंग कम्युनिटी है, उसकी भी ह्यूमिलिएशन थी। पर चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस ने जो ठीक समझा उन्होंने कर दिया। हमें तो आगे से मतलब है जी, हमें ये मतलब है कि नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? आपने कहा कि हमें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए कांग्रेस ने अगर चन्नी साहब को वजीर आला के तौर पर चुना है, और अगला जो चुनाव होगा वो अगर सिद्धू साहब की जेर क़यादत लड़ने की बात कही जा रही है, तो कुछ वक्त के लिए बनाया जाना दरअसल दलितों का ये अपमान है। ऐसा क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? ये कोई हमारी पार्टी लाइन नहीं है कि दलितों का अपमान है उनको बनाने का। पर अगर किसी ने कहा है तो उसकी सोच है, तो वो ठीक है, सोच होगी। कांग्रेस ने जिसको बनाना था बना लिया, पर जो तमाशा कल लगाया उसके बारे में देखो ना, उसके कारण ही तो लोगों को लग रहा है। पहले रंधावा साहब का नाम आया, फिर उनको पीछे किया, उनके घर वाले सारे पहुंच गए थे वहां, उसके बाद चन्नी जी को आगे कर दिया, फिर अभी हम डिप्टी सीएम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब इतनी हफड़ा दफड़ी थी कांग्रेस के अंदर। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को उतार तो दिया, पर उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, और अभी बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इल्जाम लगा के, जो और कोई नहीं मिलता तो बीजेपी के पीछे पड़ जाओ, उनके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दो। ये कहाँ लिखा हुआ है? हमें कोई मतलब नहीं है, जिसको मर्जी बनाए, जिसको मर्जी करे। हमें ये मतलब है कि सीएम आगे करता क्या है, और मेरे को खासकर ये मतलब है कि ये पंजाब एक बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेट है, या जहां की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपने कर्नल जयवंत सिंह साहब को सुना। मेरा सवाल ये है कि जो तमाशे की बात वो कर रहे थे उस पर आपका जवाब, साथ ही क्या कांग्रेस में इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आप लोग फैसले तो ले रहे हैं आनन फानन में, लेकिन आगे क्या किया जाना है उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई? देखिए, पहली बात कि ये फैसले आनन फानन में नहीं है। यदि आनन फानन में लेना होता तो जबरदस्ती करके हम एक को हटाते और दूसरे को बना देते। हमारे पूरे लीडरशिप से लगातार कंसल्टेशन का प्रोसेस लगातार चला। 3-4 दिन इसलिए लगे, जैसा कि कर्नल साहब भी बोल रहे हैं कि भाई 4 दिन लगे। 4 दिन लगने का यही कारण था, हम जबरदस्ती हिटलरशाही नहीं करते, और हिटलरशाही करना होता तो एक दिन में बना देते। जो मुख्यमंत्री हटता वो रोने के लायक भी नहीं रहता। जो हाल हुआ है रूपानी साहब का, और जिस तरह उनकी बिटिया ने लगातार इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त किया कि किस तरह उनके पापा के साथ अपमान हुआ हमारे साथ, इसीलिए प्रोसेस लगा। थोड़ा समय लगता है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विचार विमर्श करके ही बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, कर्नल साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। पार्टी के प्रवक्ता जरूर है, लेकिन एक राष्ट्र के सेवक भी रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के अमित मालवीय आईटी सेल के हेड हैं, जो लगातार फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। गलत गलत ट्वीट और गलत गलत फर्जी तस्वीरें लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिस पर कई बार उनको मुंह की खानी भी पड़ी है। आज जो ये ट्वीट है, उन्होंने ही ये किया है कि दलित समाज के चेहरे को आगे करना, इतना पेट में दर्द उन्हीं को था, और उन्हीं के लिए मैं शब्द कहा, कर्नल साहब के लिए नहीं कहा। लेकिन वो अधिकृत तौर पे हैं। जहां तक बात आपने कही संगठनात्मक स्तर पर और राज्य के विकास के लिए, यदि यह निर्णय हुआ है तो राज्य के सुखद भविष्य के लिए ही निर्णय हुआ है। आने वाले समय में राज्य की जो सुरक्षा है, राज्य का जो खुशहाली है, राज्य का जो विकास है, सबको लेकर चलने की इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो तो इसका मतलब अभी तक नहीं हो रहा था क्या? अभी तक हो रहा था। हाँ। अभी तक हो रहा था, लेकिन और सर्वोत्तम हो, और अच्छे से हो, और रिप्रेजेंटेशन हो। साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, साथ ही आपने कर्नल जयवंत सिंह साहब को सुना, उन्होंने नर्म गोशे का इजहार किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से कि इतना ह्यूमिलिएट उन्हें किया गया है। तो क्या आपको दुख दर्द उनके उस रवैये पर नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उनका पूरा सम्मान पार्टी करती है। हम सभी लोग उनके इस व्यवहार से, इस उनके अनुभव का हम लोग लाभ ले रहे हैं, और सदैव हमारी पार्टी उनके जैसे लोगों के प्रति आदर का भाव रखती है। हमने कभी उनका ह्यूमिलिएशन की बात नहीं की है, और वो एक अच्छे इंसान है और लगातार हमारे साथ रहेंगे। भाजपा चाहे जिस तरह से भी उकसाने का प्रयास करे, जिस तरह से भी उनको कहीं ना कहीं दर्द फैलाने का बात करे, सबको पता है कि भाजपा का काम यही है, भाजपा का चरित्र यही है, और वो यही काम करती है। लोगों को बहकाओ, भड़काओ, उकसाओ और अपनी राजनीति षड्यंत्र के तहत अपनाओ। ये अपनाने की राजनीति बंद हो जाए। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, पंजाब की जनता भी समझ रही है। किसानों सियासी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल का इजहार करना क्या भड़काने के मुतरादिफ होता है? कर्नल जयवंत सिंह साहब, जैसा कि डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ये कह रहे थे, आपने नर्म गोशे का इजहार किया कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से, जिस पर अजय उपाध्याय साहब का रिमार्क आपने सुना? जी सुना। मेरे को तो बड़ा अफसोस हो रहा है जिस तरीके से उपाध्याय जी इस डिस्कशन में आ रहे हैं, एक के बाद दूसरे। तो क्या इसका माने कुछ और है क्या? सियासी जानकार इसके माने कुछ और भी निकाल सकते हैं कर्नल जयवंत सिंह साहब? हमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब कैप्टन अमरिंदर ने खुद सोचना है कि उन्होंने आगे क्या करना है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, हमें कोई जरूरत है कि एक मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद वन पर्टिकुलर पर्सन। तो वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद सोचेंगे, और वो उसके अगर वो सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, तो आपका दरवाजा खुला है। उसमें हमें क्यों डाल रहे हैं ये? और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि चरणजीत चन्नी जी बहुत गरीब है, दलित है। दलित तो हैं, गरीब तो बिल्कुल नहीं है। जरा उनके इनकम टैक्स रिटर्न देखिए। 4 बार वो विधायक बने हुए हैं, बहुत पुराने सियासत में रहे हुए हैं, और अच्छे खासे उनके पास पैसे, अच्छा खासा वस्ता उनका घर है। तो हम तो कहते हैं भी और बसे और फूले फले, पर ये बात करनी कि वो बहुत गरीब है और किसी गरीब को उठा के हमने सीएम बना दिया, इस तरीके की गलत बातें नहीं करनी चाहिए। वो सीएम है, ठीक है, अपना काम करें और सूबे की भलाई के लिए काम करें, सिक्योरिटी, लॉ, ऑर्डर वगैरह देखें, और बाकी वो 4-5 महीने में कर भी क्या सकते हैं। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी ब्लेम कांग्रेस की मिस गवर्नेंस का ब्लेम जो है वो कैप्टन अमरिंदर के ऊपर डाल दो, ये सरासर गलत है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जिन स्टेट्स में ऐसा हुआ है वो तमाम ब्लेम को दूसरे के सर पर रखने के लिए हुआ है? अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप ये बात कह रहे हैं तो पंजाब के
एक तरह से गुजरात में ऐसा हुआ, स्केपगोट बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में ऐसा हुआ। मेरा ये पूरा मानना है कि कैप्टन अमरिंदर को स्केपगोट बनाया जा रहा है, पर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मिस गवर्नेंस हुई है, बहुत ज्यादा मिस गवर्नेंस हुई है पंजाब में, जिसके बारे में रोज इनके पीसीसी के प्रेसिडेंट भी बोलते रहते हैं मिस गवर्नेंस के बारे में, वो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर के कारण नहीं हुई है। जो भी एक गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर इज एज गुड एज हिज एडमिनिस्ट्रेटर्स, हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। अगर कैबिनेट मिनिस्टर ही भ्रष्ट होंगे तो चीफ मिनिस्टर अकेला क्या करेगा? तो ये पूरे का पूरा ब्लेम जो है वो कांग्रेस को लेना चाहिए। और अगले 4-5 महीने में चरणजीत चन्नी जी के पास कोई टाइम नहीं है किसी चीज को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो बीजेपी को कांग्रेस से उम्मीदें भी नहीं है कि 4 से 5 महीने में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। दरअसल ये मिस गवर्नेंस का जो धब्बा लगा है उससे धुलने की कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही, भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब। सना साहब 2 बातें बड़ी अच्छी की अभी कर्नल साहब, और इसके लिए उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बात कि चन्नी साहब 4 बार विधायक रहे हैं और इसलिए उनको एक अनुभवशील व्यक्ति हैं और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। भूपेंद्र पटेल जैसी बात नहीं है जो गुजरात में हुआ, पहली बार विधायक बना उसको मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो मिस गवर्नेंस की यदि कोई बात है जो हाइपोथेटिकल है तो अमरिंदर सिंह जी की सिर्फ बातें नहीं है, हम बाकी चीजों पर ही आ रहे हैं। इससे पहले यही भाजपा लगातार प्रदेश में आंदोलन करती थी और किसी भी मुद्दे पर उसके लिए दोषी वहां के मुख्यमंत्री को ठहराती थी, तो वो भी बात अब इन्होंने खत्म कर दी। 2 चीजें। तीसरी बात कि हमें 5 महीने 6 महीने की बात नहीं है, हमारी सरकार ने ईमानदारी से अगले 4.5 साल तक भी काम किया है और अगले 6 महीने तक भी काम करेंगे हम, और जनता की अदालत में हम। सर ऐसा काम किया कि आपके एमएलए आपके कैबिनेट मिनिस्टर ही सीएम से रजामंद नजर नहीं आए, ये कैसा काम है? देखिए सना साहिबा, हम डॉगमा में नहीं जीते, खुद इनका पीसीसी प्रेसिडेंट कहता है कि इनकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हम थोड़ा कहते हैं। पिछले 3 महीनों से सवाल तो डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब वाजिब है ना, कुछ नहीं किया। कभी 32 पॉइंट ले आता है, कभी 34 ले आता है। हम दोनों कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। कर्नल साहब उत्तर मैं देता हूं। जहां तक बात अभी आपने की कि सरकार ने क्या किया और इतने जल्द समय में क्यों, और ऊपर से चरणजीत चन्नी जी इतने इनसिग्निफिकेंट है, चलो 4 बार आए हैं पर आज तक इन्होंने कोई एक अच्छी बात असेंबली में की नहीं है। इनके खिलाफ इतने ज्यादा देयर आर सो मेनी एलिगेशंस आल्सो अगेंस्ट हिम, देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट हिम, देयर इज एलिगेशन ऑफ करप्शन आल्सो अगेंस्ट हिम, पर वो अभी हमारे सीएम है इसलिए मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। चलिए आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन भाजपा की समस्या और दर्द हम समझते हैं और वो दर्द कहीं ना कहीं समय समय पर सभी को उभर के आ रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी एक युवा साथी हैं, अनुभवपूर्ण व्यक्ति हैं। भूपेंद्र पटेल जैसे गुजरात के जिनको आपने बनाया वैसे नहीं है, पहली बार के एमएलए नहीं है, सीएलपी रहे हैं, 4 बार एमएलए आप ही ने कहा रहे हैं, और आने वाले समय में वो पंजाब के और पूरे देश के वो एक भविष्य होंगे। देखिएगा वो एक अच्छा काम करके एक रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगे पूरे देश में। जिस तरह से भाजपा के लोग लगातार एक दलित चेहरे पर प्रश्न लगा रहे हैं, देश का दलित समाज भी ये देख रहा है। 18 राज्यों में एक जगह आज तक इनको एक दलित चेहरा नहीं मिला। जब हमने एक नौजवान को आगे बढ़ाने का काम किया तो सबके पेट में दर्द है और सबसे ज्यादा मीडिया के पेट में दर्द है। मुझे आश्चर्य होता है कि ये मीडिया वाले को क्या हो गया है। भूपेंद्र पटेल की बात आई तो किसी ने प्रश्न नहीं किया, धामी की बात आई तो किसी ने प्रश्न बिल्कुल क्यों नहीं किया। आप ही थे हमारे डिबेट में डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपको याद होगा, आप ही हमारे डिबेट में थे। सना साहिबा, आप ही हमारे डिबेट में जब बात गोदी मीडिया की बात करता हूं तो बड़े पर्सपेक्टिव में करता हूं। एक डिबेट नहीं आपके अलावा हुआ है, आपने की है, मैं खुद रहा हूं, लेकिन गोदी मीडिया एक डिबेट नहीं करती। आज छोटी छोटी चीजों को लेकर कि हरीश रावत जी ने यदि कोई बड़े पर्सपेक्टिव में कोई बात कही तो उस पर भी प्रश्न, और कौन प्रश्न करता है? मीडिया, इनका आईटी सेल का हेड व्यक्ति कर रहा है, जो लगातार कहीं ना कहीं विवाद में रहा है, लगातार कहीं ना कहीं गलत कामों में रहा है। लेकिन कर्नल जयवंत साहब तो ये कह रहे थे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीरियर वो कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो कहा कि ये व्यक्तिगत इनके है, लेकिन आईटी सेल का इनका हेड तो लगातार प्रवक्ता के तौर पे बात करता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है।
कर्नल साहब ठीक, एक बार फिर से मैं उनसे उस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। कर्नल जयवंत सिंह साहब, बार बार कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित का सीएम बनना अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए जी, ये उपाध्याय जी जानते नहीं है, मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ये जानते नहीं है पंजाब के पॉलिटिक्स के बारे में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि आज से 5 या 6 महीने पहले सबसे पहले दलित फेस को राजनीति में आगे लाने की बात जो है सबसे पहले पंजाब में बीजेपी ने की थी। इस इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के सिलसिले में बीजेपी ने कहा था कि हम दलित चेहरे को आगे लेके आएंगे। आज से 5 या 6 महीने पहले बीजेपी के कहने के बाद उसके बाद श्रोमणी अकाली दल ने ये रट उठाई थी कि हम भी लेके आएंगे। पर सुखबीर बादल ने कहा था हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, हम उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है जी। बीजेपी ने कहा था हम दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे सबसे पहले। जरा कुछ पढ़ लीजिए मीडिया के अंदर जो आ रहा था 5 या 6 महीने पहले। हमारा जो रिलीजन है इसमें ये दिखाई नहीं हुआ कि हम इस तरीके से सोचे। और हम गुरुओं की नगरी हैं, हम अपने गुरुओं को मानते हैं। तो ये पंजाब में पंजाबियत चलती है। कर्नल जयवंत सिंह साहब का ये कहना है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि वो दलित सीएम के बनने पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। दरअसल इस इशू को, इस बात को आपने उस वक्त से चोरी किया हुआ है कांग्रेस ने, जब 5 से 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो दलित सीएम के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, कर्नल साहब ने खुद ही अपने बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। पहले कहा कि हमने दलित चेहरा बनाने का सोचा था। हाँ। जो सोचते ही रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। आज अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं, और जब हमारी सत्ता आएगी तो हम दलित चेहरा को लगाएंगे ना। अच्छा, दूसरी बात है, आप घोषित करिए, फिर मैं जानूंगा। छलावा नहीं, आप छलने का काम, भाजपा छलने का काम करती है, सिर्फ झूठ का बाजार करती है, सही काम कभी नहीं करती। 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात की थी, कितने लोगों को रोजगार मिला सबको नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सही बातों पर कांग्रेस ने अमल कर दिया क्या? पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो दोनों कंट्राडिक्शन इनके अंदर। कुछ महीनों के लिए सीएम के बदलने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि पार्टी में ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं और दीगर लीडरान भी, अभी मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि दलित जो है वो कांग्रेस के हथकंडे पर अमल ना करें, झांसे में ना आए। सना जी, मायावती जी तो भाजपा की भी टीम है, सबको पता है, उत्तर प्रदेश में उसी तरह कर रही है, तो उनको भी परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि वो दलितों की राजनीति में सिर्फ सियासत और सत्ता का लाभ लेना चाहती है। भाजपा भी सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा देती है, लेकिन किसी को हकदारी, उसकी भागीदारी नहीं देती है। कांग्रेस ने यह भागीदारी दी है और इसके कारण इन लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका पोल पट्टी खुल रहा है। जी, तो क्या माना जाए? ठीक है, कर्नल जयवंत सिंह साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दलित सीएम फेस के बारे में सोच रही थी, तो क्या इस बार जब अभी सीएम के फेस का ऐलान होगा तो दलित ही होगा? चुनौती देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ये कहा था कि हम दलित सीएम के बारे में सोच रहे हैं। अभी हमारा सीएम बना तो नहीं है ना, है? पर सबसे पहले बात हमने ये की थी, हमने दलित के नहीं, तो अभी आप क्या करेंगे? क्या सीएम बना आप बात की थी, आप उस बात पर आप मोहर लगाएंगे क्या? पार्टी का आप उस बात पर मोहर लगाएंगे क्या? डिसीजन होगा, जो काबिल होगा वो सीएम बनेगा। अगर डिबेट करनी है ना तो फैक्ट्स के ऊपर करनी चाहिए। हमने कहा था कि हम दलित को ऊपर लाने के लिए तैयार हैं और दलित को हम चीफ मिनिस्टर, अगर वो काबिल होगा तो जरूर बनाएंगे। अभी हमारी सत्ता थोड़ा आई है, जब आएगी तब देख लेना। ठीक है, आने के बाद ये तो रहा है कि सीएम का ऐलान नहीं करती पहले भारतीय जनता पार्टी, तो पहले से कह रहे हैं कि अभी हम नहीं बताएंगे, जब बन जाएंगे तो हम बताएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पहले हम सोच रहे थे। देखिए, 2 बातें हैं, सोचना, कहना, बोलना, झूठी झूठी लंबी बातें करना। प्रधानमंत्री जी तो रोज लंबा छोड़ते हैं, लेकिन होता क्या है सबको पता है। भाजपा के ये चाल चरित्र और चेहरा यही है। मैं कर्नल साहब बार बार दिल पर न ले, भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको हम भाजपा के तरह ही ट्रीट करेंगे। और सच्चाई यही है, दलितों का कितना मान सम्मान रखी। उत्तर प्रदेश का हवाला सबको पता है, 18 में किस तरह लोगों को जेलों में डाली, किस तरह हर जगह दलितों पर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ। तो क्या ये माना जाए कि जो सियासी रस्साकशी अभी चल रही है कांग्रेस के अंदर ही, सुनील जाखड़ ने भी तो सवाल उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पे मत जाइए। क्या आप माना जाए कि कल जो दिन आएगा अब सीएम के नाम पर और कोई तकरार नहीं होगी? अब
सना साहिबा, हाँ। जो मैडम ये जो उपाध्याय जी है ना, ये इस डिबेट के लिए अनप्रिपेयर्ड आए हैं। आपकी पार्टी में ये सवाल खड़े हो रहे हैं ना डॉक्टर अजय उपाध्याय। अनप्रिपेयर्ड आए हैं, इसीलिए ऊपर नीचे की बातें कर रही हैं, बिना वजह के इल्जाम लगाई जा रहे हैं। इनको कहो अगली बारी जब मेरे साथ डिबेट में बैठना है तो तैयार होके आएंगे। वक्त की बहुत कमी। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अब ये देखना होगा कि 4 से 5 महीनों में चन्नी साहब रियासत के हवाले से जो पैदाशुदा सूरत हाल है उस पर किस तरीके से काम करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जो काम नहीं किया गया था वो 4 से 5 महीनों में वो करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें ज्यादा नहीं है नए सीएम से। फिलहाल इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों खास मेहमानों का। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।